हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए गणित विषय की कक्षा 9वीं के 7 पाठ के त्रिभुज पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जिसको हम हल करेंगे। तो इस पूरे पाठ में बच्चों हमको त्रिभुज की सर्वांशता समता के बारे में हमको सिद्ध करना है। सर्वांशम का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज दिए हैं, उन त्रिभुजों की सभी त्रिभुजों की माप और कोण एक दूसरे के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम कहे जाते हैं। तो आइए हम प्रश्नावली 7.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में हमारे पास चित्र बना हुआ है। AC बराबर है AD के, ये देखिए AC AD के बराबर है। कोण A को समद्विभाजित और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, और ये जो AB रेखा है इस कोण को दो भागों में बराबर बांट रही है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD एक दूसरे की सर्वांशम है। ये सर्वांशम का चिन्ह है, तो हमें BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं इसको बताएंगे, उसको बाद में बताएंगे। पहले हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे सर्वांशम हैं। तो आइए देखते हैं हल का हल करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले चित्र हमारा दिया हुआ हमारे प्रश्न में ही, तो आपको लिखना है चित्रानुसार। चित्र के अनुसार दो त्रिभुज हैं हमारे पास, इसमें आप चतुर्भुज ABCD में हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज हमें दिख रहा है ABC ऊपर की तरफ, और एक त्रिभुज ABD नीचे की तरफ। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में AC बराबर है AD के, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है। AC भुजा AC बराबर है भुजा AD के, ये हमें दिया गया है। तो बच्चों यहां हम लिख लेंगे दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। फिर इसी तरह देखिए AB जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। अब ये जो रेखा AB है ये कोण A को दो भागों में बांट रही है, कोण A को दो भागों में बांट रही है। तो कहने की बात यह है कि जो कोण CAB है, कोण CAB इस त्रिभुज का ABC में कोण CAB बराबर है कोण DAB का। ये भी हमें दिया गया है, यह भी हमें दिया गया है। ठीक, अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में एक AB भुजा है जो दोनों त्रिभुज में पाई जा रही है। ABC में भी है और ABD में भी है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। भुजा AB बराबर भुजा AB, ये उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। अब ये देखिए इस तरह हमारा जो ये दोनों त्रिभुज हैं, अतः त्रिभुज ABC सर्वांशम है। त्रिभुज
बी डी सी किस नियम से है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक साइड है, भुजा है, कोण है और भुजा है। तो साइड एंगल, साइड सर्वांशम, सर्वांशमता से ये दोनों त्रिभुज एबीसी और एबीडी आपस में सर्वांशम है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और है कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहते हैं। तो देखिए बीसी और बीडी ये दोनों, बीसी और बीडी, भुजा बीसी भुजा बीडी सीपीसीटी से एक दूसरे के बराबर हैं। इस तरह से हमारा प्रश्न एक हो गया। अब देखिए हमारे पास दूसरा एक प्रश्न है, इसी प्रश्नावली का है दूसरे नंबर का प्रश्न कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी बराबर बीसी है। देखिए एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें एडी भुजा बीसी भुजा के बराबर है और डी ए बी मतलब ये कोण पहले त्रिभुज का ये कोण दूसरे त्रिभुज के सी बी ए इस कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि एबीडी बीएसी के सर्वांशम है और बीडी बराबर है एसी के और एबीडी कोण बराबर है कोण बीएसी के। तो आइए हम लोग देखते हैं, हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसमें चित्र के अनुसार लेते हैं। तो दो त्रिभुज हम लेंगे। पहले कौन? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी ए सी। इसमें आप देखिए त्रिभुज ए बी डी में जो एडी भुजा है त्रिभुज बी ए सी में बीसी भुजा के बराबर है। तो हम लिख देंगे भुजा एडी बराबर है भुजा बीसी के। अब देखिए ये हमें दिया गया है, हमारे प्रश्न में ही दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न में यह भी दिया गया है कि कोण डी ए बी त्रिभुज एबीसी में एबीडी में हमें यह कोण ए बराबर है कोण डी ए बी बराबर है कोण बी के मतलब सी बी ए। यह भी हमें दिया गया है कोण सी बी ए, ये हमें दिया है। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए कि जो एबी भुजा है वो दोनों में पाई जा रही है। तो एबी भुजा उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। एबी भुजा उभयनिष्ठ होगी। एबी भुजा ये उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है उभयनिष्ठ। इस तरह से हमारा त्रिभुज एबीडी और बीएसी सर्वांशम हो गया, सर्वांशम है। अतः त्रिभुज एबीडी सर्वांशम है त्रिभुज बीएसी के। साइड एंगल साइड से देखिए एक भुजा है एक कोण है एक भुजा, साइड एंगल साइड सर्वांशमता से, सर्वांशमता से। इस तरह से हमारा ये पहला पॉइंट
सिद्ध हो चुका है। दूसरा पॉइंट है, देखिए BD बराबर AC। ये जो BD भुजा है, BD भुजा AC भुजा के बराबर है। ये CPCT से हमारा ये पहला पॉइंट, BD बराबर AC, ये हमारा CPCT से प्रूफ हो गया। तीसरी भुजा है कोण ABD बराबर BAC। अब देखिए कोण ABD, ये क्योंकि ये BD जो है प्रतिच्छेद कर रही है इस कोण को, तो ये बराबर दो भागों में बांट रही है, इसलिए जो कोण B है ABD, मतलब कोण B को दो भागों में बांटा, और कोण BAC, ये रेखा इसको दो भागों में बांट रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है CPCT से। BACD या भी CPCT से सिद्ध हो चुका है। चलो बच्चों, ओके।